आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी में नई जान डालने गुज़िश्ता रोज शहर में मुनक़्क़िद किया गया संवाद इजलास। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की ओहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई और इंतखाबात की तैयारी का काम शुरू कर देने का दिया मशवरा। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप के दरमियान सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी है जारी। तीनों ही सियासी जमातों के कायदीन ने बंद कमरे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सहाफियों को बतलाया ऑल इज वेल। असेंबली इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त किया जा सकता है ज़ाब्ते अखलाक के निफाज का ऐलान, मगर इससे पहले ही जिलाई इलेक्शन इंतजामिया ने कर ली तमाम तैयारियां मुकम्मल। औरंगाबाद जिले के सभी 9 असेंबली हलकों के लिए इंतजामिया को 7000 EVM और 4000 वीवीपैट मौसूल। अवाम में बेदारी के लिए शुरू की गई मुहिम। और मानसून की वापसी पर महाराष्ट्र भर में हो रही है तेज बरसात। फिर से बढ़ा जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद का सिलसिला। नाथ सागर को छलकने से बचाने के लिए दूसरी मर्तबा खोले गए डैम के 18 दरवाजे। नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक संवाद इजलास गुज़िश्ता रोज़ MGM के रुकमनी हॉल में रखा गया, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनसे खिताब किया और इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें गुर सिखाए। नाजरीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और वो किसी भी इलेक्शन को कैसे जीता जाए इसका मंत्र जानते हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी शिकस्त हुई, जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी जमातों के उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत गए, जिसके बाद एन असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी के अहदेदारान और वर्कर्स बीजेपी को छोड़कर दीगर सियासी जमातों में शामिल होने लगे हैं। लिहाजा इस भगदड़ को रोकने और बीजेपी को रियासत महाराष्ट्र में मुस्तहकम बनाने पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स को कान मंत्र देने की गर्ज से वो गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद पहुंचे और MGM के रुकमिनी हाल में पार्टी वर्कर्स के लिए मुनक़िदा संवाद इजलास में उनकी रहनुमाई की और इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें गुर सिखाए। इस इजलास में इलाक़े मराठवाड़ा से मुंतखबा बीजेपी के सभी MLAs, अरकान पार्लियामेंट और कारपोरेटर्स के अलावा दीगर अहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस इजलास में शिरकत की गर्ज से वो जब चिकलथाना एयरपोर्ट पर पहुँचे तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार, रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असेंबली प्रशांत बंब, इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ भी मौजूद थे। बीजेपी के महासंवाद इजलास में शिरकत के लिए आए बीजेपी के आला कायदीन ने सहाफियों से बात की। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कहा। या निवडणुकीच्या दृष्टीनं तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये 2 दिवस अमित भाई शाह यांचा दौरा आहे। काल नागपूर आणि संभाजीनगर, आज नाशिक आणि कोल्हापूर असे 2 दिवस भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांसाठी दौरे आयोजित करण्यात आले होते। बूथ प्रमुखापासून तर जिल्हा अध्यक्ष, जिल्हा पदाधिकारी, आमदार आणि खासदार जवळपास 1000 कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये अमित भाईंनी मार्गदर्शन केलं। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जरी अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही तरी विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्ष मिळून पुन्हा विधानसभेवर भगवा ध्वज फडकू असा संकल्प कालच्या बैठकीमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी दिला आणि आम्ही मराठवाड्यात आणि विदर्भामध्ये अमित भाईंना शब्द दिला की पहिल्याहीपेक्षा जास्त जागा आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जिंकू आणि त्यातल्यात मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये या जागा जिंकू। आज उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दौरा आहे, त्याही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी जोरदार तयारी केली असून कार्यकर्ते उत्साहात आहे। रात्री आमची बैठक झाली। या ठिकाणी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, अमित भाई
आणि पार्टीचे नेते उपस्थित होते. जागा वाटपाचा प्रश्न तिन्ही पार्ट्यामध्ये समन्वयानं सोडवला जाईल. कुठल्याही प्रकारचा वाद जागा वाटपामध्ये आमचा आणि मित्रपक्षाचा नाही. त्यामुळं यश आमच्या दृष्टीनं नक्की आहे. आमचे नेते अमितभाई शहा आणि राज्याचे नेते आणि प्रभारी हे सर्व मिळून प्रत्येक विभागाच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. आज जसं मराठवाड्यातील सर्व कार्यकर्त्यांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या आणि तो आम्ही कार्यकर्त्यांना एक कार्यक्रम देतोय की जास्तीत जास्त प्रत्येक बूथवर आम्ही कसं मतदान वाढवू आणि आमच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. एमजीएम के रुक्मिणी हॉल में मुनाकिदा संवाद मेड़ावे से खिताब के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह होटल रामा इंटरनेशनल पहुंचे, जहां महायुति में शामिल सियासी जमातों के सरबराहान ने उनसे मुलाकात की। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात की आमद है, मगर महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही मुत्तहिदा महाजों में सीटों का बंटवारा एक संगीन मसला बना हुआ है। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप के दरमियान भी सीटों को लेकर रस्साकशी जारी है। इस मसले को हल करने की गर्ज से रियासती वज़ीर आला व शिवसेना शिंदे ग्रुप के सरबराह एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला व बीजेपी कायद देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला अजीत पवार होटल रामा इंटरनेशनल पहुंचे, जहां बंद कमरे में इन कायदीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर कायद अमित शाह से मुलाकात की और सीटों के बंटवारे पर उनसे तफसीली गुफ्तगू की। मीटिंग के बाद ये कायदीन जब वापस होने लगे तो मीडिया वालों ने उनसे बात करनी चाहिए, मगर उन लोगों ने सहाफ़ियों से बात करने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना जवाब दिया कि ऑल इज़ वेल। सीटों के बंटवारे से मुतालिक उन लोगों ने कहा कि बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। वैजापुर के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रमुख डॉक्टर दिनेश परदेसी शिवसेना उद्धव ग्रुप में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने शिवबंधन बांधकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। आया रहे कि डॉक्टर दिनेश परदेसी वैजापुर के एक अहम भाजपाई रहनुमा और शहर के साबिक सदर बल्दिया रहे हैं। डॉक्टर परदेसी ने मातोश्री मुंबई जाकर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के हाथों शिव बंधन बंधवाकर शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि उनके साथ उनके दीगर वैजापुर गंगापुर के अराकीन बल्दिया, सरपंच साहिबान, नायब सरपंच और दीगर तंजीमों के हज़ारहा कारकुनान ने भी भाजपा को खैरबाद कह दिया और शिवसेना की क़ियादत को कबूल कर लिया। पार्टी में ये शमूलियत नहायत ज़ोर शोर के साथ हुई है और आइंदा विधानसभा चुनाव में पार्टी के बागी रुकन असेंबली को उन तमाम ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इस तरह का इजहार ख्याल इस मौके पर शिवसेना रहनुमा और विधान परिषद में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया है। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतजामिया को 7,000 ईवीएम और 4,000 वीवीपैट मशीन मौसूल हुई है और इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम में ईवीएम मशीनों से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। नाजरीन, असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन मिशनरी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से औरंगाबाद व ज़िले के लिए 7,000 ईवीएम मशीनें और 4,000 वीवीपैट फराहम करवाए गए हैं। इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करवाने के लिए जिला इंतजामिया ने 17,000 मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार की है और आला अफसरान को तरबियत देने का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए जल्द ही ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले ही ज़िले में इलेक्शन इंतजामिया ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। औरंगाबाद ज़िले के 19 असेंबली हलकों में राय दहिंदगान की तादाद 31 लाख है और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतजामिया ने ईवीएम मशीनों से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम भी शुरू की है। तालुका सोयगांव में मौसम्बी के बागात पर किसी अनजान रोग का साया है, जिसके सबब किसानों ने मौसम्बी के बाग ही उखाड़कर तल्फ कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुके के शिंदवड़ गांव के किसान भावराव दगा सोनौने के मौसम्बी के बाग पर दरख्तों व पौधों को कोई अनजान सी बीमारी लग गई, जिसके सबब ये पौधे व दरख्त अचानक पीले पड़कर सड़ने व सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान व मायूस हो गया। और क्योंकि इलाके में पहले ही बारिश की ज्यादती ने गीले कहत के आसार पैदा कर दिए हैं, इसी बीच मौसम्बी जैसी कीमती फसल की तबाही पर दुखी किसान ने अपने 2 एकड़ पर लगे मौसम्बी के बाग को ही उखाड़ फेंका है, क्योंकि वो इस अनजान बीमारी को पिछले 1 माह से देख रहा था और कोई इलाज न कर सका, तो उसने ये इंतहाई कदम उठाकर फसल को अपने हाथों ही तल्फ कर दिया।
वाज़ेह हो कि मौसम्बी की फसल आने में 5 बरस लगते हैं, यानी इस किसान की 5 बरस की मेहनत पर पानी फिर गया है और भारी नुकसान का उसे सामना करना पड़ा है। दरी असना कृषि सहायक निगम ने कहा है कि किसान इस रोग पर काबू करने के लिए फसल बचाने के इक़दाम करें तो ये फसल बचाई जा सकती है। शहर हिंगोली में असातिज़ा की सभी तंजीमों ने अपने मुख्तलिफ मतालबात को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा किया और जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया है। अयार है कि यह मोर्चा व मुजाहरा जिले की तमाम असातिज़ा तंजीमों के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। इस यकरोज़ा एहतजाज में मज़कूरा तंजीमों की जानिब से अपने मतालबात पर मुश्तमल मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को पेश किया गया, जिसमें असातिज़ा को हेड क्वार्टर पर रहने की शर्त को ख़त्म करने, रियासत के असातिज़ा को 10, 20, 30 योजना के तहत आशाश्वत प्रगति योजना लागू करने, जूनी पेंशन योजना के निफाज और अमलावरी, तमाम सनद याफ्ता असातिज़ा को मसावी तौर पर शहरी तनख्वाह लागू करने जैसे कई अहम मतालबात शामिल हैं। इस मौके पर इंतबाह दिया गया कि असातिज़ा के मतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो उनकी तंजीमों की जानिब से मजीद शदीद आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इस एहतजाज में सभी असातिज़ा तंजीमों के अहदेदारान व कारकुनान शरीक थे। प्रमुख मागण्या आहे की 15 मार्च 2024 आणि 5 सप्टेंबर 2024 असे 2 शासन निर्णय अत्यंत घातक स्वरूपात काढण्यात आले। त्यामध्ये वाडी तांड्यावरच्या ज्या कमी पटाच्या शाळा आहेत त्या कमी पटाच्या शाळांवर एकच शिक्षक ठेवायचा आणि एक सेवानिवृत्त शिक्षक त्या ठिकाणी नेमायचा, हे जे धोरण आहे शासनाचं हे धोरण अनाकलनीय धोरण आहे आणि या धोरणाच्या विरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्रामधील सर्व शिक्षकांमध्ये एकच आक्रोश निर्माण झाला आणि त्याचा परिणाम म्हणून आणि इतर आमच्या ज्या जुन्या मागण्या आहेत, आमची शिक्षकांची जिव्हाळ्याची मागणी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, ती म्हणजे जुनी पेन्शन। जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही अनेक वर्षापासून 2005 पासून लढतोय। शासन NPS सारखेच वेगवेगळे निर्णय या ठिकाणी घेऊन त्याला वेगवेगळी नावं देऊन हीच योजना तुमच्या कशी फायद्याची आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न करून आमची जी फसवणूक करत आहेत, तर त्याही विरोधामध्ये हा शिक्षकांचा रोष या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये या आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त करीत आहोत। आम्ही थाईनाथ आंदोलन या ठिकाणी केलं होतं, त्यावेळेस आमची एकमेव मागणी होती की जुनी पेन्शन लागू करावी, परंतु जुनी पेन्शनसह शिक्षकांच्या ज्या इतर मागण्या आहेत त्या मागण्यांसाठी आज जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्रित शिक्षक समन्वय समितीच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून आमच्या 14 मागण्या आहेत। आपण बॅनरवर मागण्या दिलेल्या आहेत, आपण त्या पाहू शकता। त्यातल्या काही मागण्या मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की पहिली मागणी अशी आहे की 15 मार्च 2024 चा जो GR आहे तो GR तात्काळ रद्द झाला पाहिजे, कारण हा GR जर संच मान्यतेचा राहिला तर गाव खेड्यातील शाळेवर शिकवायला शिक्षक राहणार नाही आणि गोरगरिबांच्या लेकरांना शिकवण्यासाठी जर शिक्षक गेले नाही तर ती शाळा पर्यायाने बंद पडेल आणि गाव खेड्यांमध्ये रोज मंजुरीवर जाणाऱ्या पालकांना आपल्या लेकरांना कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये पाठवावं लागेल। ही कुठेतरी अतिशय खेदजनक बाब त्या GRच्या माध्यमातून होत आहे। म्हणून आज या ठिकाणी एवढा मोठा मोर्चा भर पावसामध्ये, सर्व आज पावसात भिजलेले आहेत, कुणीही छत्री लावली नाही किंवा कुणीही रेनकोटचा वापर केला नाही, सर्व या ठिकाणी भिजलेले आहेत। भिजत सुद्धा हा मोर्चा काढलेला आहे, कारण प्रमुख मागणी अशी आहे की आमच्या शाळा टिकल्या पाहिजे, कारण शाळा असतील तर पुढच्या सगळ्या गोष्टी होतील, म्हणून शाळा टिकल्या पाहिजे आमची मागणी आहे। त्या ठिकाणी की शासनाने जे विद्यार्थी हिताविरुद्ध जे काही निर्णय घेतले ते विद्यार्थी हिताविरुद्धचे निर्णय रद्द करण्यात यावे आणि शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचं काम करू द्यावे। शिक्षक हा शिकवण्याचं काम केलं तर वाडी तांड्यावरच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता देऊन एक विद्यार्थी चांगल्या प्रकारचा घडवण्याचं काम शिक्षक करू शकतील। ही जी सगळ्यात मागणी आमच्या शिक्षकांची होती की शिक्षकांना फक्त शिकवण्याचं काम द्या, इतर अशैक्षणिक कामं शिक्षकाला काढून घ्या। इसी तरह जिला औरंगाबाद के असातिज़ा ने भी रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी और देही इलाकों के स्कूल बंद किए जाएं, इस मकसद से हुकूमत के जारी करदा 2 हुक्मनामों की मुखालफत में स्कूल बंद एहतजाज किया। इस एहतजाज में हजारों टीचर्स और मुअल्लिमात शामिल हुए, जबकि जिले के कुछ स्कूल बंद तो कुछ जारी रहे। अयार है कि यह एहतजाज आज रियासत भर असातिज़ा व उनकी तंजीमों की जानिब से किए गए हैं। जायकवाड़ी तालाब को छलकने से बचाने इस मौसम में दूसरी बार तालाब के 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तालाब की मौजूदा सतह अब 99.78 हो चुकी है। नाथ सागर के ऊपरी इलाके जहाँ से पानी तालाब में आता है, वहाँ पिछले 2 रोज से बारिश जारी होने के सबब तालाब में पानी के आने की रफ्तार और मिकदार दोनों ही में इजाफा हो जाने के बाद इस माह में दूसरी मरतबा जायकवाड़ी के 18 दरवाजे खोल दिए गए, जिनमें से 9432 क्यूसेक पानी खारिज किया जा रहा है। तालाब इंतजामिया जो 24 घंटे
पानी की आमद पर नजर रखे हुए है। इंतजामिया ने गुज़िश्ता आधी रात को फैसला किया और 18 दरवाजे खोलकर पानी दरियाए गोदावरी के हवाले किया जा रहा है। बताया जाता है कि इब्तदा में 12 दरवाजे ही खोले गए और फिर उसमें इजाफा करके 18 दरवाजे खोल दिए गए। इस तरह की मालूमात तालाब के ब्रांच इंजीनियर विजय काकड़े ने दी है। तालाब की दाई नहर से मंजले गांव के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और नदी किनारे के साकिनान को मोहतात रहने के इंतबाह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत जाधव ने जारी किए हैं। मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में मातंग मुक्ति सेना और साबिक सभापति डॉक्टर कदम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस जालना पर एहतजाजी धरने शुरू कर दिए गए हैं। आया रहे कि मराठा रिजर्वेशन हासिल करने की लड़ाई के तहत मनोज जरांगे पाटिल छठी मर्तबा बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इस भूख हड़ताल को एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर गया है और हुकूमत उनके मुतालबे पर तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उनकी इस भूख हड़ताल और मुतालबे को रियासत भर से मराठा व दीगर समाज और तंजीमों की हिमायत भी हासिल हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज व मुजाहरे जारी हैं। जालना में मातंग मुक्ति सेना के बानी सदर अशोक साबड़े और जालना जिला परिषद के साबिक सभापति डॉक्टर अप्पा साहब कदम ने मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत का ऐलान करते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है। किसानों को बोगस रोप बेचने वाली रोप वाटिका बंद करने के मुतालबे को लेकर जालना के जिला कलेक्टर दफ्तर पर आम आदमी पार्टी की जानिब से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई। तफसीलात के मुताबिक जालना में निधोना रोड पर वाक़ धनश्री रोप वाटिका की जानिब से बोगस रोप फरोख्त करके किसानों को फांसने का मामला सामने आया है और इस मुतालिक बार बार जिला कलेक्टर ऑफिस से शिकायत भी की गई, ताहम इस धोखाधही के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर अब आम आदमी पार्टी ने नोटिस लिया है और पार्टी के ताल्लुका सदर सुभाष बोर्डे ने अपने साथियों के साथ ये भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन एहतजाजियों का मुतालबा है कि किसानों को फांसने और बोगस रोप फरोख्त करने वाली इस रोप वाटिका के जिम्मेदारान के खिलाफ मामला दर्ज करके किसानों को नुकसान भरपाई दिलवाई जाए और इस रोप वाटिका को फौरन बंद कर दिया जाए। ताल्लुका सदर के साथ पार्टी के दीगर अफराद में आर पाटोदे, विठ्ठल कासारे, वो भीमा शिंदे और दीगर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिल्हा कृषी अधिकारी जालना श्री कापसे सर यांना 23 एप्रिल 2024 रोजी असे निवेदन दिले होते की निधोना येथे नामांकित शाळेजवळ असलेला एक धनश्री रोप वाटिका आहे, त्याची कुठल्याच प्रकारे नोंद नाहीये, त्याचे कागदपत्रे कुठलीच नोंद नाहीये आणि ती शेतकऱ्यांना बोगस रोपट देते। आम्ही त्याचे फोटो संबंधित शेतकऱ्याची तक्रार त्यांना 23 एप्रिलला दिली होती। आज एप्रिल महिना, आज सप्टेंबर महिना, 5-6 महिने होऊन गेले तरी त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही। आमचा सरसा असा संशय आहे जिल्हा कृषी अधिकारी श्री कापसे व त्या संबंधित अधिकारी कोणते नवने मॅडम होत्या, यांनी त्या धनश्री रोप वाटिकेच्या संचालकाला जाणून बुजून पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत 5-6 महिने लोटलेत, कुठलीही कारवाई न करता लोटलेत। त्याकरिता आम्ही आम आदमी पार्टी जालना तालुक्याच्या वतीने व आम्हाला मनसेचे पाठिंबा विठ्ठल कासारे यांचा पाठिंबा यांच्या सोबत आहे घेऊन आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना समोर 25 सप्टेंबर रोजी उपोषणाला बसत आहे आणि आमची मागणी आहे की संबंधित शेतकऱ्याला जी त्यांचं नुकसान झालेलं तो नुकसान भरपाई देण्यात येईल, त्या मागण्यासाठी आमचं उपोषण है। हिंगोली के साकिनान ने वजीर आला सड़क योजना के तहत तामीर की जा रही सड़क गांव से ना ले जाई जाए, इस मुतालबे पर सेनगांव तालुका रिसोड हाईवे पर जोरदार रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि सेनगांव तालुके के पानकनेर गांव में पिछले बरस एमएलए तानाजी मुटकुले के हाथों मजाफात महारशीता पानकनेर गांव रास्ते का वज़ीर आला ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि पूजन किया गया था। ताहम गांव वालों का कहना है कि ये रास्ता गांव के बीच से न ले जाकर उसे बाईपास किया जाए, क्योंकि गांव में से सड़क ले जाने पर गांव के बालवाड़ी, अस्पताल, ग्राम पंचायत, बैंकों, उमेन बाजार, संत गजानन महाराज मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समे का इलाका और पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन मुतासिर होंगे। इसलिए इस रास्ते को गांव के बाहर से बाईपास करने के लिए गांव वालों ने नुमाइंदगी की थी और जमहूरी तर्ज के एहतजाज का इंतबाह भी दिया था, जिसके मुताबिक ये रास्ता रोको किया गया है। ताहम पुलिस ने बजोर इस एहतजाज को मुंतशिर कर दिया और रास्ता रोको करने वालों को हिरासत में ले लिया, जिसके सबब इस एहतजाज के मजीद सख्त रुख पर जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
फुले अंबेडकर विद्वत सभा की जानिब से 29 सितंबर को दस्तूरी बेदारी साहित्य सम्मेलन मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर और अंजलिताई अंबेडकर रहनुमाई करेंगे। ये इजलास शहर के संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनाकिद होगा। इजलास के इनेकाद से मुतालिक ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। नीज़ बतलाया गया कि इस इनेकाद के तहत 29 सितंबर की सुबह क्रांति चौक से संत एकनाथ रंग मंदिर तक एक संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी। बाद अज़ां इस साहित्य सम्मेलन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अंजलिताई अंबेडकर के हाथों अमल में आएगा। इजलास में SC/ST की जुमराबंदी और क्रीमिलियर रिजर्वेशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में पॉलिसी के मौज़ूआत पर साबिक़ जज अनिल वैद्य और पुणे के डॉक्टर नितेश नौसागरे रहनुमाई करेंगे। इस सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रजीत अल्टे करेंगे। बाद-ए-ज़ा एक कवि सम्मेलन मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत मारूफ शायरा प्रतिभा अहिरे करेंगी, जबकि दीगर कई नामवर कवि इस सम्मेलन में मुताल्लिक़ा मौजू पर शायरी सुनाएंगे। प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर रहनुमाई करेंगे। इस तरह की तफसीलात प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। येत्या रविवारी 29 सप्टेंबर 2024 रोजी फुले आंबेडकर विद्वत सभेच्या वतीने संविधान जागर साहित्य संमेलन एक दिवसीय साहित्य संमेलन आम्ही घेत आहोत। सकाळी 8 वाजता रॅली होईल। उद्घाटन सत्र आहे। उद्घाटन सत्राचे उद्घाटक आहेत माननीय अंजलिताई आंबेडकर। उद्घाटन सत्रानंतर परिसंवाद होईल। परिसंवादाचा विषय आहे 1 ऑगस्टचा सर्वोच्च न्यायालयाचा क्रिमिलेअर आणि वर्गवारीच्या संदर्भातला अन्वयार्थ। या परिसंवादामध्ये तज्ज्ञ वक्ते क्रिमिलेअरवर बोलतील माननीय अनिल वैद्य सर नाशिक माजी न्यायाधीश, आणि वर्गवारीवर बोलणार आहेत प्राध्यापक डॉक्टर नितीश नवसागरे सर, जे पुण्याच्या लॉ कॉलेजला प्राध्यापक आहेत। त्यानंतर कवी संमेलन होईल आणि त्यानंतर समारोप होईल माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या हस्ते। जालना शहर के मारूफ कपड़ा व्यापारी बागड़िया ने सर में गोली दागकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से जिला भर सनसनी फैल गई, जबकि खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आ सकी है। शहर जालना के मशहूर कपड़ा व्यापारी 54 साला अल्केश बागड़िया की खुदकुशी का ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त रुनुमा हुआ। उन्होंने अपने रिहायशी मकान में अपनी ही लाइसेंस रिवाल्वर से अपने सर में गोली दाग ली। वो शहर के करवानगर के रिहायशी थे। उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में इब्तदा में जालना के निजी अस्पताल में और फिर हालत संगीन होने के सबब औरंगाबाद के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया। ताहम यहाँ दौरान इलाज बागड़िया ने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद SDPO अनंत कुलकर्णी और सदर बाज़ार पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संदीप भारती व दीगर अहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुँचे और पंचनामा किया। मज़कूरा रिवाल्वर भी जब्त कर ली गई और उसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भिजवा दिया गया है। वारदात की जाँच सदर बाज़ार थाना की API नीता गायकवाड़ कर रही हैं। इस तरह की जानकारी इंस्पेक्टर संदीप भारती ने दी है। नीज़ बताया है कि अभी तक इस खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आई है। अल्केश बगडिया यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्याची आपल्याला काल बातमी मिळाली। त्यानुसार आपण घटनास्थळी गेलेलो आहे आणि शासकीय पंचांसमक्ष घटनास्थळ पंचनामा, त्याचप्रमाणे फॉरेन्सिकची टीम तिथं आलेली आहे। फॉरेन्सिक टीमने तिथं त्यांचं काम केलेलं आहे। त्यानंतर शस्त्रासाठी जे पोलीसचे एक्सपर्ट आहेत ते येऊन त्यांनी तसं प्रमाणे जप्त केलेलं आहे। त्यांच्या मदतीने आम्ही जप्त केलेला आहे आणि यानुसार त्यांची बॉडी ही इलाजासाठी जेव्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे होती तर तिथं तो ED अकस्मात मृत्यू दाखल झालेला आहे आणि त्याचे कागदपत्र आपल्याकडे येत आहेत। प्राथमिक तपास चालू आहे। API गायकवाड मॅडम हे तपास करत आहेत सध्या। आपण घटनास्थळाची पाहणी वगैरे केली आहे का? होय, आम्ही स्वतः घटनास्थळाची पाहणी केलेली आहे। आमची पूर्ण टीम तिथं उपस्थित होती आणि पाहणी केलेली आहे। हो, आतून ED दाखल झालेले आहे, अजून प्राप्त नाही आहे। प्राप्त असताच आपण पुढील कारवाई करत आहोत। एक ट्रक में लादकर रोलर ले जाते वक्त इलेक्ट्रिक वायर छू जाने के सबब रोलर में करंट उतर गया और बिजली का शदीद झटका लगने से रोलर ड्राइवर की मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा गंधेश्वर रास्ते पर गुज़िश्ता रोज़ यानी 24 सितंबर की सुबह पेश आया है। महलूक ड्राइवर का नाम किन्हीराम साहबराव चौहान बताया जा रहा है, जो कि शोगा तालुका औरंगाबाद का साकिन है।
किन्हीराम 24 सितंबर को सुबह 10 बजे तालुका खुलदाबाद के लोनी से गंधेश्वर इस रास्ते की दबाई के लिए ट्रक नंबर MH16Q 7720 में अपना रोलर लाद कर ले जा रहा था कि गंधेश्वर रास्ते से गुजर रहे हाई टेंशन वायर से रोलर टच हो गया और रोलर में करंट उतर गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने से किन्हीराम की मौत हो गई। महलूक की बीवी और उसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि किन्हीराम की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से नहीं हुई, बल्कि मामला कुछ और है, लिहाजा इस मामले की बारीकी से तहकीकात की जाए। उन लोगों ने इंतबाह दिया कि जब तक तहकीकात नहीं हो जाती तब तक वो किन्हीराम की लाश नहीं लेंगे। इस हादसे के बाद किन्हीराम चौहान को खुलदाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया था, मगर उसके रिश्तेदारों के कुछ और मामला होने का शुबा जाहिर करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना ले जाया गया है। खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर धनंजय फराटे ने महलूक के रिश्तेदारों को समझाया इस मामले की बारीक बीनी से जांच की जाएगी और अगर उनका शुबा दुरुस्त निकलता है तो खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी जिद ख़त्म कर दी और लाश को अपनी तहवील में लेकर उसकी आखिरी रसूम अदा कर दी हैं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी में नई जान डालने गुज़िश्ता रोज शहर में मुनक़्क़िद किया गया संवाद इजलास। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की ओहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई और इंतखाबात की तैयारी का काम शुरू कर देने का दिया मशवरा। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप के दरमियान सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी है जारी। तीनों ही सियासी जमातों के कायदीन ने बंद कमरे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सहाफियों को बतलाया ऑल इज वेल। असेंबली इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त किया जा सकता है ज़ाब्ते अखलाक के निफाज का ऐलान, मगर इससे पहले ही जिलाई इलेक्शन इंतजामिया ने कर ली तमाम तैयारियां मुकम्मल। औरंगाबाद जिले के सभी 9 असेंबली हलकों के लिए इंतजामिया को 7000 EVM और 4000 वीवीपैट मौसूल। अवाम में बेदारी के लिए शुरू की गई मुहिम। और मानसून की वापसी पर महाराष्ट्र भर में हो रही है तेज बरसात। फिर से बढ़ा जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद का सिलसिला। नाथ सागर को छलकने से बचाने के लिए दूसरी मर्तबा खोले गए डैम के 18 दरवाजे। नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीबा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।